मॉर्निंग एवरीवन। कल के जैसा आज भी मैं डेली वाइज में करंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ। आज भी मैंने करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। बिहार स्पेशल, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स, तीनों पार्ट को आज हम लोग पीपीटी फॉर्म में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए इस करंट अफेयर को पूरा लास्ट एंडिंग तक देखने के लिए। देन कंटिन्यू ऑल बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। बिहार स्पेशल का पहला पॉइंट है रिहानो एंड लायन ब्रीडिंग सेंटर इन राजगीर। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद किशोर ने घोषणा की राजगीर के वाइल्ड लाइफ जू सफारी में गैंडे और शेरों का ब्रीडिंग सेंटर बढ़ाया जाएगा। कहाँ पे? राजगीर के वाइल्ड लाइफ जू सफारी में। इसने घोषणा की आनंद किशोर ने। ठीक, परियोजना का उद्देश्य यह पहल शेरों और गैंडों के कंजर्वेशन ब्रीडिंग पर फोकस करती है, जिसका मकसद सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडेंस में उनकी आबादी को बढ़ाना है। भारतीय शेर प्रजनन केंद्र 4 गो हो गया है राजगीर को मिलाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल है सकरबाग जूलॉजिकल पार्क, जो जूनागढ़ गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एशियाई मुख्य ब्रीडिंग सेंटर माना जाता है। रामपारा जीनपुल साइट सौराष्ट्र गुजरात, ये भी गुजरात में है। इटावा सफारी पार्क तीसरा नंबर, इटावा उत्तर प्रदेश में है। चौथा है राजगीर, जो बनने जा रहा है। गाइस, बिहार स्पेशल इतना ही था। देन कल से और ज्यादा इसमें पोर्शन कवर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन का फर्स्ट पॉइंट है इंडिया एब्सटेनेड फ्रॉम वोटिंग ऑन यूएनजीए ड्राफ्ट रिसोल्यूशन। भारत और 50 दूसरे देशों ने यूएन जनरल असेंबली के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें 24 फरवरी 2026 को रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत पूरी तरह और बिना शर्त सीज फायर की मांग की गई। मुख्य पॉइंट इसमें है यूक्रेन में अस्थायी शांति के लिए समर्थन नाम का यह प्रस्ताव रूस के यूक्रेन पर हमले की 4थी बरसी पर पास हुआ है। यूक्रेन और रूस के 4 साल हो गया है लड़ाई का। इसमें शांति के लिए यूक्रेन ने अस्थायी शांति के समर्थन बिल पास किया है। इसमें 193 सदस्य असेंबली पक्ष में थे। पक्ष में 107 वोट था, 193 में 107 वोट मिला इनको। विरोध में भारे वोट 12 वोट गया और 51 वोट नहीं दिए गए, जिसमें 51 वोट में हमारा इंडिया भी शामिल है। ये मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है भारत और फ्रांस ने ग्लोबल टैक्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया फ्रांस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन को अपडेट करने के लिए एक अमेंडिंग प्रोटोकॉल पर साइन किया है। ये साइन 23 फरवरी 2026 को किया गया। मस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी में हम लोग आज कवर करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 NMP 2.0। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के दूसरे चरण राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 NMP 2.0 का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, हिंदी में NMP 2.0 का शुभारंभ। यह पाइपलाइन का दूसरा फेज नीति आयोग से सलाह करके बनाया गया है। किससे सलाह करके? तो नीति आयोग से। NMP 2.0 का अनुमान है कि फाइनेंशियल 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 5 साल के समय में सेंट्रल मंत्रालय और पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं की एसेट मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत प्राइवेट सेक्टर के 5.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सहित 16.72 लाख करोड़ के मुद्रीकरण पोटेंशियल का अनुमान है। NMP 2.0 के तहत मुद्रीकरण की संभावना का अनुमान लगाने का तरीका 5 स्तरों में बांटा गया है। परिसंपत्तियों की पहचान, उपयुक्त मुद्रीकरण मोड का निर्धारण, कुल मुद्रीकरण मूल्य का अनुमान, समग्र मुद्रीकरण मूल्य का अनुमान, मुद्रीकरण से प्राप्त आय का आवंटन। गाइस, इकोनॉमी में आज इतना ही कवर हुआ है। देन अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स के तरफ। करंट अफेयर्स, हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन RBI ने किया है। 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किसने किया? RBI। मस्ट इम्पोर्टेंट। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ
पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की तो सिंगापुर के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने स्वीडन के सहयोग से AI पार्टनरशिप के SITAC फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। किसके पार्टनरशिप से? स्वीडन के। हाल ही में BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? तो लद्दाख में। लद्दाख में कितना फीट ऊंची? 19,400 फीट। हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबोडास में प्रारंभ हुआ। कौन राष्ट्रमंडल? 68वां। कहां पर? बारबोडास में। ये भी इंपोर्टेंट है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा राजस्थान में शुरू किया। कहां पे? राजस्थान में। हाल ही में भारत के UPI को पेपाल अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है। कौन बनाया है? पेपाल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किए। कहां पर? हरियाणा के सोनीपत में। हाल ही में चर्चा में रहे AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल SUGVIKA का संबंध डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है। AI प्रोडक्ट डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। किसको? तो दीपिका पादुकोण का क्या? पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 25 फरवरी 2026 को नए बने तरमचू स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसमें उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग लाचेन रोड पर जरूरी कनेक्टिविटी फिर से शुरू किया। कौन मंत्री? रक्षा राज्य मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बट ये रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने कब? 25 फरवरी को 2026 को कौन? तारमचू स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया। एक किस दो रोड को कनेक्टिविटी कर रहा है? चुंगथांग लाचेन। लास्टली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत की उपनिवेशवाद मुक्ति पहल के तहत राष्ट्रपति भवन में श्री राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह लगाई गई थी। किनका प्रतिमा का अनावरण किया गया? श्री राजगोपालाचारी का। किनको हटाया गया? तो एडविन लुटियंस को। देन गाइज, हमारा बिहार स्पेशल, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करेंट अफेयर तीनों पोर्शन कवर हुआ। गाइज PPT फॉर्म में आज पूरा कंटेंट था, मैं थोड़ा ज़्यादा पोर्शन कवर करने के लिए PPT फॉर्म में लाया हूँ। आप लोग जैसे बताइएगा वैसे मैं वीडियो को बनाऊंगा। ये सामने टू सामने या PPT फॉर्म में, जैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा वैसे मैं वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा। मैं सोचा हूँ एक बार PPT फॉर्म में देखें, इसमें कंटेंट ज़्यादा डाल दूंगा। ठीक है, PPT फॉर्म में बहुत सारा कंटेंट ढूंढ कर लाऊंगा और उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अच्छा से। ये फेस टू फेस बताने का मतलब होता है कि कंटेंट को याद रखना, बट ऐसे है कि इसमें रिटर्न फॉर्म में लाऊंगा। आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत ज़्यादा करूंगा, करेंट अफेयर भी कवर करूंगा और बिहार स्पेशल भी कवर करूंगा। सबसे इकोनॉमी भी कवर करने वाला हूँ, डिफेंस सेक्टर भी कवर करने वाला हूँ। ये सारा कवर करने के लिए मुझे PPT फॉर्म में लाना मतलब ज़्यादा ज़रूरत था, इसके वजह से मैंने PPT फॉर्म में लाया हूँ। देन गाइस, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली आप लोग कमेंट में बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और मैं इसमें आपको 100% दे रहा हूँ। कंटेंट को ढूंढने और उसको रिटर्न करने में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, तो भाई मेरी मेहनत का फल तो आप लोग को देना ही होना चाहिए। बट बाय बाय एवरीवन, हैव यू नाइस डे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। एंड फाइनली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में होली है। देन आज से होली कंटिन्यू डेली चलेगा। एंड हैव यू नाइस डे एवरीवन, बाय बाय।